उठे हैं। गिलगित में दोबारा रात को हम आ चुके थे, यहीं पे हमने फिर दोबारा स्टे किया है। तो अब हम आगे निकलेंगे स्कर्दू के लिए, स्टोर के लिए, और वहाँ पे स्टे करेंगे। आज गिलगित पे हमारा एंड है, उसके बाद हम निकल जाएंगे यहाँ से। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा होटल है, बहुत ज़बरदस्त साफ़ सुथरा माहौल है, खाना अच्छा मिलता है, बहुत मज़ा आया गिलगित में। गिलगित लोग बहुत बहुत प्यारी सुबह होती है यहाँ की, बहुत बहुत सुकून से रात को पहुँचे हैं। अब वहाँ पे हम जब पहुँचेंगे, अब देखते हैं कि वहाँ पे आया सिग्नल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है सिग्नल्स का। तो यहाँ पे एक लोकल नेटवर्क है, क्योंकि यहाँ पे दूसरे नेटवर्क चलते नहीं है, तो लोकल नेटवर्क से हम थोड़ा बहुत व्हाट्सएप यूज़ कर लेते हैं। सिग्नल्स तो हमें पूरे रास्ते में बहुत कम मिले हैं। सो जो भी है बात है, देखिएगा अपने साथ आप सामान वगैरह ज़रूर रखें, जैसे कि चाय का सामान हो जाएगा, बिस्किट्स वगैरह ज़रूर रखें, कुछ कोल्ड ड्रिंक्स रख लें, ताकि किसी जगह पे आपको लैंडस्लाइडिंग का इशू हो सकता है। आपको वैसे मौसम जब ख़राब हो तो आपको गाड़ी का पेट्रोल फुल होना चाहिए। तो ये हर चीज़ हो, ताकि आपको कुछ हो जाए तो आप वहाँ पे रुक जाएं, बैठ जाएं, कुछ चीज़ खाने को मिल जाए। सो इस लिहाज से देखा जाए, ठीक है। ओके, कपड़े प्रेस कर रहे हैं भाई, नाला डालने लगे हैं और इंशाल्लाह फिर निकलते हैं स्कर्दू के लिए और नाश्ता वगैरह करके, और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। तो फ्रेश होकर फिर हम पेट्रोल डलवाने के लिए पेट्रोल पंप पे खड़े हुए। तो गिलगित एयरपोर्ट साथ ही था, तो जहाज़ लैंड कर रहा था, सोचा चलो इसकी भी वीडियो बना ली जाए। जब हमारा स्कर्दू की तरफ सफ़र स्टार्ट हुआ, तो हमने ये सोचा नहीं था कि जो स्टार्ट है वही अगर इस तरह है तो एंड तो और ज़्यादा ख़तरनाक होगा। सासत दरिया और सड़क बिल्कुल बनी हुई नहीं थी, तो कुछ आइडिया नहीं था, बस चले जा रहे थे कि आगे देखते हैं क्या होता है। भाई अब आगे आ जाएगा रोड, आगे आ जाएगा रोड। खैर चलते गए। अब सफ़र तो करना जो था, 9 बजे हम निकले गिलगित से, तो हमने कहा चलें पहुंच जाएंगे। अराउंड 240 किलोमीटर्स का फासला था राउंड फिगर में। तो हम निकले, हमने कहा एटलीस्ट और कुछ नहीं तो कुछ टाइम के लिए पहुंच जाएंगे। बहरहाल सारे फ्रेश माइंड थे और बहुत ज़्यादा सुकून में भी थे कि रात अच्छी गुजरी थी होटल में। तो बहरहाल आगे की तरफ सफ़र देखते हैं क्या हुआ था, आपको बताता हूँ। काफ़ी कठिन सफ़र तय करने के बाद तो एक छोटी सी आबादी आई। तो हमने कहा चलो कुछ तो हमें जंगल में मंगल नज़र आया। तो उधर कुछ लड़के फ्रूट लेके खड़े हुए थे, तो सोचा चलो उनसे कुछ फ्रूट ले लिया जाए। तो उधर बार्गेनिंग शुरू हो गई। ये देखें क्या पेश कर रहे हो। कितने का है? 50 रुपए का। 100 का। देख लो हमारे पास पहले भी है, कुछ देना लेना है तो बताओ मैं लेता हूँ। इस सारे का कितना दूं? नहीं नहीं, इस सारे का कितना दूं? 50? 50 बोला है। नहीं 50 चलो 50 का ठीक है, देख लो। नहीं नहीं वो बात नहीं है, वैसे हम दोस्ताना बेस पे ले रहे हैं आपसे। इधर आओ, पीछे गाड़ी आ रही है। चलो ये लो 50 का दो।
अच्छा चलो। दार मंजर है, बहुत ज़बरदस्त फील हो रहा है यहाँ पे। और क्या एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, ये देखें दरिया कैसे बह रहा है। ये कुछ स्कूल का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे सारे तस्वीर कशी के लिए आ चुके हैं, निकल चुके हैं। इस हिसाब से देखें यहाँ पे स्पेशली फ्रूट यहाँ पे मिलता है। ये देखें ये ताज़ा यहीं का फ्रूट है इस वक्त। ये देखें ये देखें यहाँ पे सोचा कि ये सारे तस्वीरें बनाते हैं, तो हम सारे यहाँ पे तस्वीरें बनाने लगे हैं। तो देखें इसके बाद हमारा दोबारा सफ़र शुरू हुआ। रोड क्योंकि न्यू बन रहा था तो सिंगल रोड था और साथ में बिल्कुल दरिया बह रहा था, तो डर भी बड़ा लग रहा था लेकिन एंजॉयमेंट भी बहुत हो रही थी। बहुत बड़ा पहाड़ और खुश पहाड़ था और ऊपर बहुत बर्फ़ पड़ी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ बहुत पड़ती है इसलिए हरियाली उस लेवल की नहीं है। लेकिन क्योंकि मौसम में बर्फ़ होती है, इस अभी भी पहाड़ी की चोटी पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी। खैर अभी हम सफ़र में बड़े फ्रेश होकर बड़ी गपशप में जा रहे थे। अभी तो हमें मालूम नहीं था कि आगे हमारे साथ होने क्या वाला है। और रोड क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन था जिसकी वजह से स्पीड हमारी बहुत स्लो थी। ऐसा रोड ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था और आगे से गाड़ी आए तो सिंगल रोड था, तो एक जगह पे खड़ा होना पड़ता, साइड पे पहाड़ी, साइड पे दरिया बहना, तो ड्राइविंग बड़ी एहतियात से करनी पड़ रही थी। तो सफ़र ऐसे बस गुजरता जा रहा था। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो रास्ता तो ऐसे था कि ऊपर पहाड़, नीचे तो बहुत अजीब सी फीलिंग थी उस टाइम कि क्या मतलब कहाँ आ गए हम। एडवेंचर, ये ऐसा रोड था और ऐसा सफ़र था गिलगित से स्कर्दू का कि ये पूरा एडवेंचर से भरा हुआ था, जिसमें हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें नज़र आईं, जैसे कि रोड तो जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, उसके बाद आसपास पहाड़ियों के अंदर घर बने हुए थे, तो बड़ा अजीब मंजर था कि लोग कैसे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, और अजीब किस्म के गार टाइप घर थे। और मतलब यहाँ पे भी आबादी कैसे कैसे रहती है, कैसे आती है, तो बहरहाल ब्यूटीफुल पाकिस्तान। तो आ गया है बहुत अच्छा मंजर
स्कर्दू के पहुंचने से पहले आबशारें बह रही थी, ठंडा पानी, और सारा ग्लेशियर से होके आ रहा था पहाड़ी की चोटी पे। तो सारे बड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे। भाई अमन नवाज तो नो डाउट इज़ अ ग्रेट मैन। और क्या नज़ारा था और क्या ठंडक थी उस आबशार में। ये हम स्कर्दू के साथ रास्ते में हैं और यहाँ पे बहुत प्यारी आबशार आई है, तो हमने कहा चलो थोड़ी देर के लिए स्टे कर लेते हैं। बहुत प्यारा मंजर है, ठंडी ठंडी हवा है, बहुत प्यारी वादी है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हर जगह पे आप देखें तो आबशारें आपको नज़र आ रही होंगी। ये देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेवल है। लाजमी टूर करना चाहिए यहाँ पे एक दफ़ा आके, बहुत मज़ा आ रहा है। हमारे इस सफ़र को जो गिलगित से स्कर्दू से हुआ, ये फुल ऑफ एडवेंचर अगर कहा जाए तो वो बनता है कि ये फुल ऑफ एडवेंचरस था। कि हमें मुख्तलिफ, अब हम थक भी चुके थे, फिर आबशारें आ जाती थी तो हम रुक जाते थे। रोड बड़ा रिस्की था कि जैसे कि गाड़ियाँ अजीब से क्रॉसिंग करना। कई दफ़ा तो ये होता था कि आर्मी होती थी तो हमें घंटा घंटा एक साइड पे खड़े रहना पड़ता था और एक साइड चलती थी, फिर दूसरी साइड जो होती थी वो चलती थी और एक साइड रुकती थी। तो ये सिचुएशन थी। और नो हमें 5 हो गए शाम के, और हमारा सफ़र जो 200-250 किलोमीटर था वो ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि रोड इस तरह का था, क्योंकि रोड अगेन दोबारा तामीर हो रहा था। लेकिन नज़ारे इतने कमाल थे, थकावट के बावजूद भी थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। आखिरकार अल्लाह अल्लाह करके एक बेहतरीन जगह आई। एक छोटा सा गांव, बड़े अजीब से घर बने हुए थे, पुल भी घरों की तरह लग रहे थे। और तो चलो यहाँ सस्ताने के लिए थोड़ा टाइम मिल गया। 7 हो चुके थे, 9 बजे के हम चले हुए थे। तो ऑलमोस्ट पूरा दिन सफ़र में गुजर गया। कभी नहीं सोचा था कि इतना लंबा सफ़र होगा। हम सोचते थे अभी, लेकिन रोड की सिचुएशन थोड़ी अच्छी नहीं थी, रोड बन रहा था। तो चलो यहाँ पे आकर फिर हमने थोड़ी देर के लिए स्टे किया। सो चाय शाय पीने के बहाने हमें एक जगह मिली, तो बहुत खूबसूरत जगह थी। छोटी सी मस्जिद साथ थी, ग्रीनरी थी, होटल था, और आबशार भी बड़े बह रही थी, और ठंड बहुत थी। जुलाई के महीने में भी ठंड इस लेवल में, तो एक अजीब सा सुकून था उस जगह पे कि दिल कर रहा था कि बस बंदा बैठ जाए वहीं पे।
कैसा फील कर रहे हैं? सुकून आया। आप सुनाएं, आप कैसा फील कर रहे हैं? बस अभी कुछ चाय पियेंगे जी, मर्जी बनाएंगे। ढाबा है, ये हाँ जी। आप ड्राइव करते हैं, कुछ थक गए हैं, कुछ कैसा फील कर? सही है। आप सुनाएं, आप कैसा फील कर रहे हैं? चाय का बोले, चाय कौन सा पिएगा? चाय एक कप बना के हम 3 पी लेंगे और उसी में से 3 चाय, दूध पत्ती थोड़ी तेज, सही बना के पका के, मीठा बराबर, ज़्यादा मीठा ज़्यादा, बहुत ज़बरदस्त जगह। चाय शाय पीने के बाद वहाँ पे हम थोड़ा सस्ताने के बाद निकले तो रात हो चुकी थी, अंधेरा हो चुका था और रात के 8:30 बज चुके थे। तो ऑलमोस्ट 12 घंटे हमें हो गए थे और अब हमें यहाँ पे महसूस हुआ कि हम तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे रह गए हैं स्कर्दू में। तो हमारे कोई जान में जान आई। तो बहुत ही फुली एडवेंचरस ये वाला सफ़र था जो मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूलूँगा। इट्स अमेजिंग, इट्स एडवेंचरस, डरावना भी और ख़ूबसूरत भी। हर चीज़ इस सफ़र में आई है।